ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ का एक प्रसंग है। इस कथा को सुनने मात्र से 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी, ये वर्णन इस कहानी में हुआ है। तो आप ये भगवान का ये छोटा सा प्रसंग है, बहुत ही पवित्र प्रसंग है, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लंघनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के वहां पर पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो ना। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैं तो मेरे काम में व्यस्त हूँ, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बात बड़े से घड़े में नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन में से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी आप पूरा कर दो ना। आप उसको भी पूरा करने का वचन दे दो ना। तब भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो तुम? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बेलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बेलों को भी 84 लाख फेरों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो प्रभु जी, इतनी कृपा और भी कर दो। भगवान कुम्हार के प्रेम पर बहुत प्रसन्न हुए। उसकी ये सद्भावना देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने बेलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर प्रभु बोले, अब तुम्हारी सब इच्छा पूरी तो हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है मेरी, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच का ये संवाद सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर जरूर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत बहुत खुश हुए। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया। फिर कुम्हार ने बोला, श्री कृष्ण को फिर भगवान बोले, अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण भगवान को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोया, इतना भावुक हो गया, वो बहुत रोया
कि वो रोते रोते भगवान में ही, श्री कृष्ण भगवान में ही विलीन हो गया। जरा सोचो मित्रों, जरा सोचकर आप देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। एक सुंदर कथा आपको मैंने सुना ही है, विश्वास और मनन कीजिएगा। अच्छी लगे तो दूसरों को भी भेजिए। प्रार्थना नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियावंती होती है। ईश्वर सदैव आपको सपरिवार स्वस्थ व सुखी रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।